अभी एक्चुअली जस्ट थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ ही देख रहा था और उस न्यूज़ में दिल्ली इलेक्शन की चर्चा है और दिल्ली में अभी इस बार चेंजेस हुए। अभी ट्रांसफॉर्मेशन पे मुझे माइंड में कि नहीं, एक्चुअली मैं जब आप बता रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है जी तो तकलीफ़ें आती हैं ना, तो इसी विधि में मुझे एक माइंड में आया कि नहीं, आज सर से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे पूछना है। तो दिल्ली के जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, एक चेंजेस आए हैं, ये 10 साल केजरीवाल जी ने अपना वक्त दिया और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई है और इसमें अब क्या उनके विजन्स होंगे और ये चेंजेस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, मतलब इस पे क्या आपके व्यूज़ हैं, क्या सोचते हैं? तो कुछ शेयर करें अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ। सर चेंजेस पे व्यू क्या है, मैंने तो चेंजेस पे किताब ही लिख दी थी जिसका नाम है बदलाव। नहीं सही। दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है, वो बदलाव। बदलाव तो संसार का नियम है, हर दिन, दिन से रात, रात से दिन होता है, बदलता है, सिचुएशन चेंज होता है। कोविड आया, पूरा सर लिविंग स्टाइल चेंज करके चला गया, ठीक है। तो जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो आपको चेंज होते रहना पड़ेगा। चेंज को कितना एक्सेप्ट आप कर पा रहे हैं ये आपके ऊपर है। अरविंद केजरीवाल जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और देश में ऐसे पॉलिटिशियन की भारी कमी है। उनके बारे में हेटर्स ये बोलते हैं, यू कैन लव हिम और हेट हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरीके से वो एकदम कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था उनका और उस तरीके से हाक करके एकदम IIT बाद में उन्होंने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया था। जी बिल्कुल, एक बैकग्राउंड तो काफी स्ट्रॉन्ग ही रहा है, इसमें तो नो डाउट है ना। तभी तो सर दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास किया और इतना दिन सेवा का मौका दिया। देखिए कभी भी कोई चीज जब छूटता है तो सर तकलीफ तो होता है, लेकिन हम उसको पकड़ के कब तक बैठ सकते हैं? 10 साल कम नहीं होता देश में इम्पैक्ट। अब देश में तो सर उनका नाम उनके देश के जो बोलते हैं ना पन्नों से, तो हिस्ट्री के पन्नों से तो उनका नाम कभी नहीं निकाला जा सकता है, नहीं सकते, कभी नहीं मिटा सकते। तो वो नाम तो सर सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गया। अब बात आता है कि जो ऑपोजिशन की बात होती है सर, तो देश में स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सभी लोग जानते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का सर पावर ही यही है कि यू नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। तो अब वो शायद जब जैसे काम होता है सर, तो कई बार क्या होता है, हम भी जब कोई बनाते हैं लेटर या बुक लिखा तो अपनी गलती को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है कि सत्ता में काम करते हुए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप एनालाइज नहीं कर पाते, आपके पास टाइम नहीं होता है। यू डोंट हैव टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। अब वो शायद कुछ दिन बैठे इंट्रोस्पेक्शन करें और उससे भारी बाउंस बैक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरा विचार है। बाकी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो चुकी है, दिल्ली की परिवर्तन क्या, केजरीवाल को रिजेक्ट नहीं किया, दूसरे को मौका देते हैं। ये लोग पॉलिटिक्स में सर यही चलता है, जो अपने घर पे होता है वो थोड़ा लगता है कि इसमें प्रॉब्लम ज्यादा दिखता है, राइट। उनका इंटरव्यू अभी मैं देख रहा था केजरीवाल जी का, कि उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ सीट हारा हूं लेकिन सेवा की भाव जो है ना वो मैं नहीं हारा हूं और मैं सेवा करूंगा जिस दम से मैं पहले भी कर रहा था, उसी एनर्जी के साथ मैं सेवा करता रहूंगा, हारना जितना। तो काफी अच्छा इंटरव्यू। मैंने ये स्पीच सुना सर, एंड रियली आई वांट टू सैल्यूट हिम फॉर हिज स्पीच और जो इन्होंने बोला है, क्योंकि सर हार एक्सेप्ट करना ये सिर्फ विनर्स की एटीट्यूड होता है सर। सिर्फ विनर ही जो लोग होते हैं ना वो अपने हार को सामने से एक्सेप्ट कर पाते हैं, अदरवाइज सर वो तो ब्लेम गेम करते हैं। केजरीवाल भी चाहे और भी जो पॉलिटिशियन होते हैं ब्लेम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्लेम नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया पहले कि भाई चलो कुछ कमी रही होगी या फिर हमको कुछ और करना है, जो भी है। और सेवा की भावना सर, ग्रेटिट्यूड, ये तो अपने आप में बहुत ही कमाल की चीज है। नहीं, परिवर्तन तो संसार का नियम है, ये तो एक्सेप्ट करना होगा।